नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी के उपचुनाव के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव ने भी रफ्तार पकड़ ली है। सभी पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी के सामने इस बार महाराष्ट्र चुनाव सबसे ज्यादा चुनौतियों वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ऐसे में अब बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमर कस ली है और एक नई चाल चली है। दरअसल बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र को साधने की जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। तो क्या है बीजेपी का पूरा प्लान और कौन कितनी रैलियां करेगा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और हर पार्टी के दिग्गज नेताओं के महाराष्ट्र जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अब चुनाव प्रचार की बात हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम याद आता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से भी ज्यादा रैलियां करेंगे। यानी अब बीजेपी ने भी इस बात को मान लिया है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उनके प्रचार का असर हरियाणा चुनाव में भी दिखा था। इसके अलावा वो जिस भी जगह प्रचार करने जाते हैं उनमें से ज्यादा सीटों पर जीत मिलती है। यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि 13 दिनों तक बड़े नेता महाराष्ट्र में तूफानी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां करेंगे। 8 नवंबर से पीएम मोदी की जनसभा की शुरुआत होगी। 6 नवंबर को राहुल गांधी नागपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 18 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो चुके योगी आदित्यनाथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वो पीएम मोदी से अधिक जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस नारे की चर्चा महाराष्ट्र में भी खूब हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कनाडा तक इस नारे की गूंज सुनाई दी है। अगर योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो योगी अभी तक सबसे सफल प्रचारकों में से एक रहे हैं। चाहे वो हरियाणा चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगहों पर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% और हरियाणा में करीब 65% रहा। जम्मू में योगी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की, जिनमें से 4 पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी किश्तवाड़ और कठुआ जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जीतने में सफल रही। यानी योगी का असर तो दिखता है। ये कमाल हरियाणा में भी करके दिखाया था। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, जिनमें से 13 पर बीजेपी को जीत मिली। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ पर दांव खेल रही है बीजेपी। क्यों योगी मोदी से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब अगर योगी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में भी अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर ये योगी का कद और बढ़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात करें तो वो जनता को लुभाने में इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो हिंदुओं को एक साथ रहने की बात करते हैं, वो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, वो गरीबों की बात करते हैं। इसके अलावा राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बात करके वो जनता का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं। उनका अपना एक अलग अंदाज है, उनकी एक अलग छवि है। तो देखते हैं अब योगी आदित्यनाथ अपनी किन बातों से महाराष्ट्र की जनता को लुभाएंगे। क्या बटेंगे तो कटेंगे वहां भी करके आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।